visible to all now? Yes, yes. Can you hear us? Hello. Viresh sir, am I audible? Yes, sir, you are audible. The sir is not responding. Hello. Yeah, yeah. Nayan sir, am I audible? Hello. Sir, your voice is audible, but I think you are not getting us. Yes. So हमने अब तक क्या क्या देखा था कि ऑप्टोकप्लर सर्किट्स वगैरह देख लिया हमने. ओके, अलग अलग टाइप के कैसे पीएलसीज है हमारे पास. ओके, देन क्या डिफरेंस होता है पीएलसीज में, कॉम्पैक्ट टाइप में क्या होता है, देन मॉड्यूलर टाइप में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. देन मॉड्यूल्स जो है, ये पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में जो पॉइंट्स अवेलेबल है मेरे पास, तो हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग एड्रेसेस है, अलग अलग पॉइंट नंबर्स है. उसके हिसाब से मैं एड्रेसिंग यूज करूंगा, मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है उस वक्त. ठीक है. फिर ये जो आपके सामने अभी दिख रहा है, ये एक मॉडिकॉन का पीएलसी, ये एक अलग ब्रांड है जिसमें अलग अलग आपके जो टाइमर काउंटर्स के जो अलग अलग डिवाइसेस लगे हैं. ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल्स लगे हैं वहां पे, तो उसका डिजाइन थोड़ा अलग रहेगा. वैसे ही ये है आपका सीमेंस का पीएलसी, इसका डिजाइन उससे अलग है. ओके, ये है आपका एक एलन ब्रैडली का, ये है जी फानुक का. ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे ब्रांड्स है पीएलसीज में. तो जैसे कि हमने देखा था कि हमें प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम करना है. हम शुरुआत से बोलते आ रहे कि पीएलसी को प्रोग्रामिंग करनी है, लेकिन प्रोग्रामिंग करने के लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज की जरूरत है. यस, जैसे कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मालूम है? यस, कौन बताएगा मुझे? एनीथिंग यू नो, नॉट अबाउट द पीएलसीज, ऑल अदर लैंग्वेजेस. यस. C, C++, Java. Yes, students, please reply. कौन सी लैंग्वेजेस आपको मालूम है? C++, Java, Python. देखिए, जैसे कि सी लैंग्वेज है, ओके, सी प्लस प्लस है, जावा है, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है मेरी. यस. ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम. यस, पाइथन वगैरह. यस, एग्जैक्टली. यस, Sir, am I audible? क्या अभी मेरा आवाज आ रहा है आपको सबको अभी? Yes, yes. Am I but audible now? Yes, sir. आपको हमारी आवाज आ रही है क्या सर? यस, Nicholas, अनिल sir. सर, क्या मेरा आवाज आ रहा है आपको अभी? Yeah, actually your voice is getting, sir, but can you hear us? हेलो. Nicholas, sir, he is I not will getting join our again. voice. Okay. Sorry, sir. He is not getting our voice. Yes, Okay, yes. okay, Actually, okay. I conveyed with their madams. ठीक है. देन अलग अलग लैंग्वेजेस है मेरे पास. Yes, now it is clear, na? Yes. I'm not getting your voice. Wait, I will join again. Yes. I can. Yeah, join. please. Okay, all dear participants, just hold for 2 seconds, 2 minutes.
as a little bit technical error is there, so sir will rejoin us again. Hold for 2 minutes. Viresh sir, can you hear me? Yes, yes, sir. I really don't know okay. what problem from his side. Yes. Now I can hear. Yes. Okay, can you hear me now? Yes. Sir. Yeah, sure. Absolutely. Yeah, please continue, sir. Yeah. Yes, Sorry sir, you for can the continue. interruption. Yeah, no Yes, issue, yes. please. यस सो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो वैसे ही हमें पीएलसी को अगर प्रोग्राम करना है तो उसके लिए कौन से लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं? Hello. यस यस, एनी डाउट? तो पीएलसी में ये लैंग्वेजेस आप यूज करते हो, जिसमें फर्स्ट है लैडर डायग्राम, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जिसको एफबीडी भी कहा जाता है, सीक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट एंड स्ट्रक्चर टेक्स्ट। ओके, इन सारी लैंग्वेजेस से आप एक पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन इन सारी लैंग्वेजेस में भी आपका मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज कौन सा है, मोस्ट यूजेबल लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है लैडर डायग्राम। अब ये लैडर डायग्राम ही क्यों यूज किया जाता है ज्यादातर इंडस्ट्रीज में? क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, मैं इजीली उसको डिजाइन कर सकता हूँ, इजीली में उसको इंप्लीमेंट भी कर सकता हूँ। अगर मुझे बीच में कभी चेंजेस करने हैं, कुछ कोई लॉजिक चेंज करना है, तो मुझे जो टाइम रिक्वायर्ड है उस लॉजिक चेंज करने के लिए, तो वो भी बहुत कम है, इमीडिएट में कर सकता हूँ उसमें। वैसे मैं अदर लैंग्वेजेस में कर नहीं सकता। और दूसरा क्या है फायदा इसका, कि आपका कोई भी ब्रांड का पीएलसी हो, वो सारे ब्रांड्स में आपका लैडर डायग्राम ये हमेशा यूज किया जाता है, सारे पीएलसीज को वो एप्लीकेबल है। लेकिन इंस्ट्रक्शन लिस्ट सब पीएलसीज में नहीं चलता, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम सब पीएलसीज में नहीं चलता, वो कुछ पीएलसीज में ही लैंग्वेजेस यूज किया कर सकते हो। लेकिन लैडर डायग्राम जो है वो हर पीएलसी में यूज कर सकते हो, हर पीएलसी को वो सपोर्टेड है, इसलिए मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है आपकी लैडर डायग्राम। ओके, तो ये लैडर डायग्राम एक्चुअली होती कैसे है? तो देखिए, अगर इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सिग्नल फ्लो डायग्राम दिखाया है, जिसमें मेरा सिग्नल पास होता है इनपुट डिवाइसेस से इनपुट मॉड्यूल में, मॉड्यूल से वो पास होता है फिर प्रोसेसर में, एंड प्रोसेसर से वो आगे जाता है आउटपुट मॉड्यूल के पास, ठीक है। देन वो जाता है आगे आउटपुट डिवाइसेस में। तो ये जो अभी आपको नीचे दिख रहा है, ये है आपका एक लैडर डायग्राम, जिसको कहते हैं लैडर प्रोग्रामिंग। ओके, जिसमें आपको ये जो दिख रहा है वर्टिकल लाइंस, ठीक है, तो ये लेफ्ट लाइन को कहा जाता है पॉजिटिव रेल, ये जो राइट वाली वर्टिकल लाइन है इसको कहा जाता है ग्राउंड रेल, एंड ये जो बीच में लाइंस है मेरी, इस लाइंस को कहा जाता है रंग, और इसको नेटवर्क भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पॉजिटिव रेल, ग्राउंड रेल, एंड बीच में है आपकी एक रंग और नेटवर्क। ओके, सो इस नेटवर्क में मैं अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से पूरा लॉजिक बनाऊंगा, और उस लॉजिक के हिसाब से मैं पूरा प्रोग्राम रन करूंगा, पूरी प्रोसेस को रन करूंगा। ओके, तो ये है पर्टिकुलर आपका एक लैडर डायग्राम, ठीक है। आया समझ में सबको? फिर हम यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर काम करने वाले हैं, तो इसलिए आपको एक बात खाली याद रखनी है कि वन वर्ड मतलब कितने बिट्स होते हैं टोटल? यस, 16 बिट्स एग्जैक्टली। सो वन वर्ड मतलब टोटल हुए आपके 16 बिट्स। इसका मतलब क्या है कि जब मैं एड्रेसिंग करने वाला हूं, मुझे ये वर्ड, बिट, ये सब कुछ लगने वाला है, ठीक है। अभी ये बिट मतलब होता क्या है, देखिए, हमने जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में देखा था कि ये एक मेरा पर्टिकुलर इनपुट मॉड्यूल है, ठीक है। इस इनपुट मॉड्यूल के ऊपर ये जो मेरे पॉइंट्स है, इन पॉइंट का कुछ नंबरिंग है, ये नंबरिंग मतलब है आपका बिट्स, कि मैंने 0 नंबर का बिट कनेक्ट किया है, मैंने 1 नंबर का बिट कनेक्ट किया है, मैंने 2 नंबर का किया है, मैंने 3 नंबर का किया है। वही बिट एड्रेसिंग मुझे प्रोग्रामिंग में यूज करनी है।
ओके, सिंबल्स को एड्रेस करते वक्त यूज करना है। सो एक वर्ड मतलब टोटल हुए आपके 16 बिट्स, ठीक है। तो एड्रेसिंग करते वक्त क्या किया जाता है, तो अलग अलग आपके लेटर्स यूज किए जाते हैं एड्रेसिंग के लिए। तो मोस्टली देखिए यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज दिख रही है आपको, जिसमें इनपुट के लिए मोस्ट प्रेफरेबल है आई, ठीक है, आउटपुट के लिए क्यू और ओ, देन टाइमर के लिए टी यूज होता है, फ्लैग्स मेमोरी बिट्स रहते हैं, वो देखने वाले हम क्या होता है मेमोरी बिट्स, उसमें एम और बी यूज किया जाता है, और काउंटर्स के लिए सी यूज किया जाता है। लेकिन जो हम डेल्टा पीएलसी देखने वाले हैं, उस डेल्टा पीएलसी में इनपुट के लिए जो हम लेटर्स देखने वाले हैं, इनपुट एंड आउटपुट के लिए, तो इनपुट के लिए यूज किया जाता है एक्स एंड आउटपुट के लिए यूज किया जाता है वाई। ओके, ये दो लेटर्स यूज किए जाते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं एड्रेसिंग के लिए, ठीक है। देन देखिए हम जो अभी बात कर रहे थे कि ये डेटा ट्रांसफर कर रहा था, ठीक है, ये डेटा ट्रांसफरिंग कर सकता है, लेकिन डेटा ट्रांसफर करने के लिए मीडियम तो चाहिए, कोई ऐसा मीडियम तो चाहिए जिसके थ्रू मैं डेटा भेज सकूं, डेटा ले सकूं पीएलसी से, क्योंकि पीएलसी तो एक मेरा हार्डवेयर डिवाइस है, और पीसी में सब कुछ मैं देखता हूँ, पीसी में मुझे सब कुछ डेटा दिखना चाहिए, फिर मेरा प्रोग्राम जो है ये पीसी से ही आगे भेजा जाएगा। तो फिर दोनों में कम्युनिकेशन करने के लिए मीडियम जो कनेक्टेड रहता है आपका, उस मीडियम को कहा जाता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें से आपको एक तो मालूम होगा कि इथरनेट। यस, किसको कहा जाता है इथरनेट, मालूम है आपको? आपने देखा है इथरनेट केबल? यस, एनीवन नो? जो आपकी वाईफाई केबल कहा जाता है ना, जिसको लैन केबल भी कहते हैं हम, वही है आपका इथरनेट केबल, ठीक है। तो इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का काम क्या है कि वो खाली डेटा ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम पीसी टू पीएलसी एंड पीएलसी टू पीसी, मतलब टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स आप यूज कर सकते हो, जिसमें RS-232 है, RS-485 है, देन आपका प्रॉफीनेट है, प्रॉफीबस है, इथरनेट है, कंट्रोल नेट है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मुझे एक मूवी ट्रांसफर करना है मोबाइल में, तो मैं कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करूंगा? लैपटॉप से हमें क्या करना है, एक मूवी ट्रांसफर करना है मुझे मेरे मोबाइल में, तो हम क्या करते हैं, अपना यूएसबी कनेक्शन जो है, यूएसबी केबल जो है वो यूज करूंगा, बराबर। अभी मुझे बताइए, ये जो आपका अभी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मूवी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब वो पूरा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसमें, तो इस डेटा का जो स्पीड है वो किसमें दिखता है आपको? ये जो कम्युनिकेशन स्पीड है, इसका यूनिट क्या है, कौन बताएगा मुझे? यस, आप तो हर रोज यूज करते हो। बीट। नहीं, मैंने पीएलसी का नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा है, जो हम मोबाइल में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, उसमें क्या यूनिट यूज किया जाता है? एमबी पर सेकंड। एमबी पर सेकेंड। यस यस यस। तो वैसे ही हमारे पीएलसी में जो डेटा ट्रांसफर होगा, उसके लिए यूनिट यूज किया जाता है बिट्स पर सेकेंड। ओके, अभी ये जो कम्युनिकेशन स्पीड हम जिसको कहते हैं, उसी को दूसरा नेम है इसमें बाउड रेट। बाउड रेट का मतलब है कम्युनिकेशन स्पीड। अभी इसका यूनिट है तो बिट्स पर सेकेंड, लेकिन हर एक का रेंज अलग अलग रहेगा। जैसे कि हमारा सी टाइप का केबल जो है, ये फास्ट डेटा ट्रांसफर कर सकता है, इसलिए हमारी चार्जिंग फास्ट होती है। वैसे ही अगर मेरा पुराना वाला कनेक्शन रहता, कनेक्टर रहता, तो वो स्लो डेटा ट्रांसफर करता है। तो वैसे ही हम जो प्रोटोकॉल्स यूज करने वाले, हर एक का कम्युनिकेशन स्पीड अलग अलग है, लेकिन उसमें भी आपकी रेंज फिक्स है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज जो है आपका, ये फिक्स रहेगा। तो मिनिमम रेंज कितना है, तो 120 बिट्स पर सेकेंड है, एंड मैक्सिमम रेंज है आपका 100 मेगा बिट्स पर सेकेंड। ओके, तो ये है आपका कम्युनिकेशन स्पीड। फिर देखिए, अभी आप आपके प्लांट के लिए अगर आपको पीएलसी सिलेक्ट करना है, तो आपको अभी क्या क्या चेक करना पड़ेगा? एक तो आपको इनपुट आउटपुट्स कितने लगेंगे वो देखना पड़ेगा, उसकी मेमोरीज कितनी है, ठीक है, हर एक ब्रांड की मेमोरी कितनी है। फिर मुझे कोई स्पेशल मॉड्यूल लगने वाला है क्या, मुझे क्या एनालॉग मॉड्यूल चाहिए, या फिर डिजिटल में मेरा सब कुछ काम होने वाला है। फिर क्या मैं एक्सपांशन करने वाला हूँ फ्यूचर में, ओके, क्या उसकी कैपेबिलिटी है उतनी। फिर हमने क्या देखा था, हर एक का स्कैन टाइम अलग अलग है, क्योंकि हर एक की मेमोरी अलग अलग है, इसलिए क्या उसका स्कैन टाइम जो है वो मुझे परफेक्ट पॉसिबल है, क्या मुझे वो ठीक है मेरे लिए, ठीक है, मेरे प्रोसेस के लिए क्या वो कैपेबल है। फिर मैं चेक करूंगा
कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कौन सी लगने वाली है, जो भी मुझे प्रोटोकॉल्स लगने वाली है उनके जो पिन कनेक्टर्स है, वो पिन कनेक्टर्स मेरे पीसी में अवेलेबल है क्या, वो कॉम पोर्ट मेरे पीसी में अवेलेबल है क्या? फिर हर एक प्रोग्रामिंग के लिए मुझे, हर एक पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए हर एक का अलग अलग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि एलन बैडली के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, सीमेंस के लिए अलग सॉफ्टवेयर रहता है, डेल्टा के लिए अलग सॉफ्टवेयर रहता है। ओके, तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो लगने वाले हैं मेरे पास, वो मेरे पीसी के ऊपर स्टार्ट हो सकते हैं क्या, मेरे विंडोज को वो सपोर्टेड है क्या, मेरे सिस्टम को वो सपोर्टेड है क्या, वो सब कुछ चेक करना पड़ेगा। एंड देन मैं फाइनलाइज सिलेक्ट कर पाऊंगा पर्टिकुलर प्लांट के लिए कोई एक पीएलसी, किसी एक ब्रांड का पीएलसी। ओके, तो ये हुआ आपका एक पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया। फिर जैसे कि सीमेंस का अलग अलग सीरीजेस है, एलन बैडली में वैसे अलग अलग सीरीजेस है। ओके, फिर मॉडिकॉन में भी हर पीएलसी में अलग अलग सीरीजेस है, जिसमें कॉम्पैक्ट आता है, मॉड्यूलर आता है। ठीक है, किसी में खाली पॉइंट्स वाइज रहता है, किसी में खाली सीपीयू वाइज रहता है। ओके, वो देखने वाले हैं हम। फिर ये कुछ और मेजर ब्रांड्स है, जिसमें ओमरॉन है, स्नाइडर है, सीमेंस तो है ही अपना, तोशिबा है, डेल्टा भी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया है सेकेंड पॉइंट में कि डिफरेंट पीएलसी सपोर्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट मोस्ट पॉपुलर पीएलसी लैंग्वेज इज नोन एज लैडर डायग्राम और लैडर लॉजिक। ओके, आया समझ में? तो हम कौन सी लैंग्वेज देखने वाले हैं? यस, लैडर। लैडर डायग्राम, यस, लैडर लॉजिक देखने वाले हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस, नो डाउट्स? ओके, यस, माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू नाउ? यस सर। ओके, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं डेल्टा पीएलसी को। ठीक है, क्या क्या रेंजेस है, क्या क्या चेंजेस करने हैं मुझे, ठीक है, क्या एड्रेसिंग कंसेप्ट है उसमें, ठीक है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो देखो, ये इस तरीके से कुछ डिजाइन दिखता है आपको डेल्टा पीएलसी का। डेल्टा एक अपना चाइना का ब्रांड है। ठीक है, फिर देखिए इसमें सीरीजेस कौन सी है, रेंजेस ऑफ डेल्टा पीएलसी कौन से। तो फर्स्ट है आपका स्टैंडर्ड टाइप का सीपीयू, फिर आता है आपका एक स्लिम टाइप का सीपीयू, एंड फिर उसके बाद आता है आपका एक मोशन टाइप का सीपीयू। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो हर टाइप में अलग अलग सीरीजेस है, जैसे कि स्टैंडर्ड सीपीयू में ES3, ES3, ES2, ये सारे उसके अलग अलग सीरीजेस है। ठीक है, फिर स्लिम टाइप सीपीयू में SB2 है, SX2 है, SX है, देन SA2 है, SS2 है। ओके, देन आपके मोशन सीपीयू में भी दो टाइप के सीपीयूज आते हैं, एक है MC वाला एंड एक है PM। MC मींस मोशन कंट्रोलिंग, PM मींस पोजीशन मॉनिटरिंग। ओके, देन फिर ये कहाँ कहाँ पे यूज कौन सा किया जाएगा, तो देखिए आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है स्लिम टाइप सीपीयू में एंड स्टैंडर्ड टाइप सीपीयू में? यस, ये है आपका एक स्टैंडर्ड टाइप सीपीयू एंड ये है आपका एक स्लिम टाइप। यस, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? इन स्टैंडर्ड फिक्स्ड इनपुट एंड आउटपुट्स। यस, एग्जैक्टली। स्टैंडर्ड टाइप सीपीयू जो है मैं वहां पे यूज करूंगा जहां पे मेरी आईओ रेंज बहुत ज्यादा है। ठीक है, जहां पे मुझे बहुत सारे इनपुट आउटपुट्स कनेक्ट करने, उस वक्त मैं ये स्टैंडर्ड टाइप सीपीयू यूज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे खाली कुछ ही इनपुट आउटपुट चाहिए, तो मुझे स्लिम टाइप सीपीयू अवेलेबल है। तो जितना चाहिए उतने हिसाब से मैं स्लिम टाइप, उस तरीके से मैं कोई एक सीरीज लूंगा, कोई एक सीरीज सिलेक्ट करूंगा एंड वो मैं कनेक्ट करूंगा मेरे प्लांट में। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका एक मोशन कंट्रोल सीपीयू। तो अभी ये मोशन कंट्रोल सीपीयू कब यूज किया जाएगा? तो देखिए, मुझे अगर मेरे पास एक प्लांट है, उस प्लांट में क्या कर रहा हूँ, कोई एक प्रोडक्ट रेडी किया है मैंने, तो मुझे क्या करना है, वो एक कन्वेयर से पिक करना है एंड दूसरे वाले कन्वेयर के ऊपर प्लेस करना है। तो पिक एंड प्लेस करने के लिए वहां पे क्या होगा, एक रोबोट होगा या फिर एक रोबोटिक आर्म होगा, राइट? तो मुझे बताइए,
वो रोबोटिक आर्म इधर उधर घूमता कैसे, किसकी मदद से घूमता है वो? mechanism with motors. मैकेनिज्म, लेकिन उस मैकेनिज्म के लिए आपको क्या जरूरी है? मोटर चाहिए कि नहीं? यस, तो वहां पे आपको एक मोटर जरूरी है, लेकिन वो मोटर क्या नॉर्मल इंडक्शन मोटर यूज की जाती है? No. तो Coil फिर कौन सी टाइप की होगी? Coil. देखिए, जो आपने सर्वो मोटर पढ़ी है, सर्वो मोटर या फिर स्टेपर मोटर, Yes. यस, तो वो उस मोटर का आप यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अपनी इंडक्शन मोटर तो कंटिन्यू एक डायरेक्शन में घूमती है, बराबर, लेकिन हमें इमीडिएट डायरेक्शन चेंज करना है, मतलब खाली एंगल्स में घूमना है। तो एंगल घूमने के लिए मेरे पास ये जो सर्वो मोटर्स है, स्टेपर मोटर्स है, उनका यूज करना पड़ेगा। ओके, सो जब मुझे कोई पोजीशन इधर उधर घुमानी है उस पर्टिकुलर मोटर की, या फिर मुझे कोई उसका मोशन घुमाना है, ठीक है, मोशन चेंज करना है उसका, तो उस वक्त मुझे ये मोशन टाइप सीपीयू का यूज करना पड़ेगा। अगर मेरा नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है तो वहां पे इनपुट आउटपुट कम है, तो मैं स्लिम टाइप सीपीयू यूज करूंगा, ठीक है। और थोड़े ज्यादा इनपुट आउटपुट है तो मैं वहां पे स्टैंडर्ड टाइप का सीपीयू यूज करूंगा, ठीक है। तो ये है आपके डेल्टा पीएलसी के अलग अलग सीरीजेस। फिर ये देखिए, ये है एक पर्टिकुलर स्लिम टाइप का सीपीयू जो है SS2 वाला सीरीज। अभी इसमें टोटल इनपुट्स कितने, आउटपुट्स कितने, ठीक है। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे X0 to X7, ठीक है, मतलब टोटल कितने इनपुट्स हुए आपके पास। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे X मतलब है इनपुट, Y मतलब है आउटपुट। तो कितने इनपुट्स है आपके पास यहाँ पे? Input and 8 output. यस, 8 इनपुट्स है, लेकिन 8 आउटपुट नहीं है, यहाँ पे गलत हुआ है, Y7 नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो Y0 से स्टार्ट होता है लेकिन Y5 तक खत्म होता है, मतलब Yes, टोटल 6 ही आउटपुट्स मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट के लिए जगह है, ओके। देन यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा एक सिलेक्टर स्विच है, एक सिलेक्टर की है, जो क्या कर सकता हूं मैं, रन मोड में या फिर स्टॉप मोड में रख सकता हूँ पीएलसी को। अभी ये किस लिए चाहिए? अगर मुझे प्रोसेस को रन करवाना है, मुझे डिवाइसेस को ऑपरेट करवाना है, तो पीएलसी रन मोड में होना चाहिए। अगर वो नहीं करवाना है तो मैं पीएलसी को स्टॉप मोड में रखूंगा। फिर हर पीएलसी के ऊपर आपको इस तरीके से कुछ इंडिकेशंस दिखाई देंगे। जो पहला तो रहता है पावर का, मतलब उसको पावर सप्लाई प्रॉपरली मिल रहा है, फिर वो आपका पीएलसी रनिंग कंडीशन में है। और फिर अगर कोई एरर आता है, जैसे कि कोई इंटरनल एरर, मान लीजिए मेरा किसी मॉड्यूल में कोई इंटरनल एरर आ चुका है, कोई पॉइंट अगर मेरा खराब हो चुका है, तो वो भी इंडिकेशन आपको दिखाई देगा। लेकिन ये तब तक दिखाई देगा जब तक आप उस फॉल्ट को रिजॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, उस फॉल्ट को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक ये एरर का इंडिकेशन दिखाई देगा। फिर यहाँ पे नीचे ये क्या है, तो ये जो कोड दिखाई दे रहा है आपको, ये पोर्ट यूज किया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। इसको कहा जाता है कम्युनिकेशन पोर्ट, जो क्या करेगा, पीसी टू पीएलसी, इन पीएलसी टू पीसी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, राइट, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कौन सी यूज किए जाते हैं, तो ये देखिए RS-232 यूज करेंगे हमारे, जिसमें एक साइड आपका इस तरीके से कनेक्टर पिन है, एक साइड आपका इस तरीके से। तो इस कनेक्टर पिन को क्या कहा जाता है, ये देखिए मिनी डिन टाइप 8 पिन कनेक्टर है, ठीक है। और ये जो पिन कनेक्टर है आपका, इसको कहा जाता है RS-232 भी डायरेक्टली कह सकते हैं, या फिर आप वो कहते हैं ना, VGA पोर्ट है मेरे पास, राइट, VGA पोर्ट होता है, देन HDMI पोर्ट होता है, ठीक है। तो वो वहां पे ये पिन कनेक्टर्स में कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। फिर ये देखिए यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर कौन से यूज करने वाले हैं, तो डेल्टा के लिए ये 3 सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। एक है आपके पास WPL सॉफ्ट, एक है IPS सॉफ्ट एंड एक है कॉमेगर। तो हम इसमें से देखने वाले हैं WPL सॉफ्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए देखिए कि उस पर्टिकुलर पीएलसी का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, तो 24 वोल्ट डीसी है, ओके। देन उसमें डिजिटल इनपुट्स एंड डिजिटल आउटपुट्स कितने हैं, तो टोटल 8 इनपुट्स है एंड 6 मेरे आउटपुट्स है,
फिर ये क्या है प्रोग्राम कैपेसिटी, मतलब क्या कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया था लैडर डायग्राम, उसमें जो नेटवर्क्स है, ठीक है, तो अलग अलग नेटवर्क्स में बनाने वाला हूँ, अलग अलग रन्स में बनाने वाला हूँ, तो इन रन्स की कोई तो कैपेसिटी है, ठीक है। तो डेल्टा में उसको स्टेप्स कहा जाता है। तो ये कितने स्टेप्स में मैक्सिमम लगा सकता हूँ, ये किसका हम देख रहे हैं, खाली SST सीरीज का। तो इसमें मैक्सिमम में 8000 स्टेप्स में लगा सकता हूँ, मतलब 8000 रन्स में बना सकता हूँ। फिर रहता है डेटा मेमोरी। अभी डेटा मेमोरी में टोटल कितना डेटा स्टोर कर सकते हो आप, तो 5000 रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर मतलब क्या, जिसमें मैं स्टोर करके रख सकता, तो 5000 रजिस्टर्स आप उसमें स्टोर करके रख सकते। फिर हमने देखा था कि हर एक का स्कैन टाइम अलग अलग है, तो वैसे ही मेरे इस SS2 सीरीज का स्कैन टाइम है 0.35 माइक्रोसेकेंड्स, ओके। एंड पल्स आउटपुट, अब ये पल्स आउटपुट मतलब क्या होता है, पर ठीक है, मुझे बताइए पल्सेस मतलब क्या, पल्स देना मतलब क्या, किस तरीके से आप डिफाइन करोगे पल्सेस को? यस, अगर मैं कहूंगा वेवफॉर्म की तरीके में आपको अगर पल्सेस दिखानी है तो कैसे दिखाओगे आप? एक ऑन पल्स रहेगा, एक ऑफ पल्स रहेगा, फिर से एक ऑन पल्स रहेगा, एक ऑफ पल्स रहेगा, मतलब ऐसा कोई पल्सेटिंग आउटपुट्स अगर मुझे चाहिए तो वो मेरे पास 4 अवेलेबल है, ठीक है। 4 पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल है जो पल्सेटिंग आउटपुट्स दे सकते। एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में 2 लगा सकता हूं, एक है RS-232 एंड एक है RS-485, लेकिन उसमें से हम कौन सा मोस्टली प्रेफरेबल करते हैं, तो RS-232, ठीक है। लेकिन क्या RS-485 नहीं यूज होता था? वो भी यूज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों की लेंथ जो है ये मैं अलग अलग रख सकता हूं। जैसे कि RS-232 जो है इसका लेंथ में खाली 10 मीटर तक ही रख सकता हूं, लेकिन वहीं पर अगर मेरे पास 485 रहेगा तो इसका जो लेंथ है वो मैं ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक रख सकता हूँ। मतलब अगर इतना दूर मेरा प्लांट है, वहां पे मैंने अगर PLC बिठाया है एंड उसको अगर मुझे कोई प्रोग्रामिंग भी करनी है या फिर मुझे वो मॉनिटरिंग भी करना है, कंट्रोलिंग भी करना है SCADA थ्रू, तो मैं कौन सा यूज करूंगा, RS-485, ओके। तो देखिए इनपुट के लिए यूज होता है आपके X, देन आउटपुट के लिए लेटर यूज होता है Y, टाइमर्स के लिए यूज होता है T, काउंटर्स के लिए C, मेमोरी बिट जो रहते हैं उसके लिए M, एंड रजिस्टर जो स्टोरिंग के लिए लगेगा हमें उसके लिए यूज होता है D, ठीक है। फिर देखते हैं एड्रेसिंग कंसेप्ट क्या है इसमें। तो देखो हर वक्त जो भी मुझे कोई एड्रेस लिखना है वहां पे, तो एक उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रहता है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है। उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को क्या कहा जाता है, सिंटैक्स, ओके। तो आपका सिंटैक्स क्या है इसमें डेल्टा PLC में, तो सिंटैक्स सिंपल है, फाइल लेटर लिखना है आपको एंड इनपुट नंबर लिखना है, कि कौन सा वाला इनपुट नंबर आप यूज कर रहे हो, 0 नंबर का, 1 नंबर का या 2 नंबर। तो फाइल लेटर लिखना है X, फर्स्ट यूज कर रहा हूं मैं तो नंबर आएगा 0, उसके बाद दूसरा यूज करना है तो X1, उसके बाद यूज करना है तो X2, X3, X4, ओके। ऐसा कंटिन्यू कहां तक जाएगा, तो X7 तक जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो मेरा इनपुट एंड आउटपुट का जो मैं एड्रेसिंग करने वाला हूं, ये इनपुट एंड आउटपुट की एड्रेसिंग ऑक्टल नंबर सिस्टम फॉलो करती है। अभी मुझे बताइए ऑक्टल नंबर सिस्टम्स में नंबर्स कितने आते हैं? 8. 8 आते हैं, फ्रॉम 0 to 7, राइट, बिकॉज उसमें 0 भी काउंट होता है आपका। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम हमें यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट की एड्रेसिंग करते वक्त फॉलो करनी है, कि अगर मैंने टोटल 8 इनपुट लगाए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, X0 से लेकर X7 तक मेरा सारा यूज हो चुका है एड्रेसिंग, ओके। अगर मुझे एक 9th इनपुट कनेक्ट करना है तो उस पॉइंट का पर्टिकुलर एड्रेस क्या होगा, X10 होगा, ओके। मतलब मुझे अभी यहाँ पे X8 एंड X9 स्किप करना पड़ेगा, वो मैं नहीं ले सकता उसको, मुझे डायरेक्टली नेक्स्ट देना पड़ेगा X10, फिर वो आगे जाएगा X17 तक, और अगर मेरे पास इनपुट्स अवेलेबल है तो फिर से स्टार्ट होगा X20 से, वो आगे जाएगा X27, ओके। सेम देखिए आउटपुट के लिए भी है,
Y0 से लेके Y7 तक। अगेन नेक्स्ट आउटपुट लगाया मैंने तो Y10 आएगा उसका एड्रेसिंग, फिर Y10 से लेकर Y17 तक। ठीक है, ये खाली आपको फॉलो करना है इनपुट एंड आउटपुट्स के लिए। लेकिन जब मैं टाइमर काउंटर्स यूज करने वाला हूं तो उसमें सिंपल है, उसमें कोई ऑक्टल नंबर सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है। आपको फाइल लेटर लिखना है एंड टाइमर का नंबर लिखना है। तो फर्स्ट यूज कर रहा हूं मैं टाइमर, तो उसके लिए फाइल लेटर तो टी रहेगा लेकिन नंबर आएगा 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइमर का नंबर आएगा T1, नेक्स्ट एड्रेस आएगा मेरा T2, नेक्स्ट एड्रेस आएगा T3, T4, T9, T10, T11। ओके, ऐसा कंटिन्यू। सेम यूज होता है काउंटर के लिए, जिसमें खाली आपका चेंज क्या हुआ अभी यहाँ पे, फाइल लेटर चेंज, जो हम यूज करने वाले हैं C। ओके, C0, C1, C2, C3। उसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्टर एड्रेसिंग अभी क्या होती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये मेमोरी बिट होता क्या है, ये बाइनरी बिट होता क्या है, इसी को फ्लैग्स भी कहा जाता है। ये फ्लैग्स होते क्या है? तो मेमोरी बिट के लिए लेटर यूज होता है M। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर आएगा आपका 0, देन M1, M2, M3, M4, ऐसा अप टू M899 तक आप यूज कर सकते हो। अभी इसका मतलब क्या है मेमोरी बिट का? ठीक है, अभी मुझे बताइए, मैंने अगर एक एड्रेस लिखा X0, इसका मतलब क्या हुआ? यस, कौन बताएगा मुझे? मैंने अगर एक एड्रेस लिखा है X0 या फिर X2 लिखा है एक एड्रेस, तो इसका मतलब क्या हुआ? Input, first input. यस, पर्टिकुलर उस इनपुट का पॉइंट नंबर हुआ। लेकिन अगर मैंने लिखा M0, तो इसका मतलब क्या होगा फिर? 1 bit. क्या हम, यस, बट मैंने क्या अभी तक आपको ऐसा कहीं पे दिखाया कि हाँ ये देखिए ये मेरा मेमोरी बिट वाला कंपोनेंट है, ये मेमोरी बिट वाला आपका मॉड्यूल है? देखा क्या हमने अब तक? हमने कंपोनेंट्स देखे थे, उसमें इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल ही था, उसमें तो मेमोरी बिट वाला मॉड्यूल ही नहीं था। तो फिर ये है क्या? तो ये आपके एक स्टोरेज बिट्स। अभी ये स्टोरेज बिट्स यूज कब करने हैं? तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पीएलसी जो है वो कनेक्टेड है एक प्लांट में। ठीक है, मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ पीसी के थ्रू, मैंने कोई एक प्रोग्राम बनाया है उसमें। अभी प्रोग्राम बनाया है, इसका मतलब क्या, मैं जो भी सिंबल्स यूज करने वाला हूँ उसको मैं एड्रेसिंग दूंगा। X0 आउटपुट होगा तो Y0, उसके बाद X1, Y1, ऐसा जो भी कुछ एड्रेसिंग था मैंने सब कुछ दे दिया उसमें। ओके, अभी मैंने जब पर्टिकुलर X0 नंबर पे जो भी पुश बटन कनेक्ट किया रहेगा, उसको अगर मैंने ऑन किया, तो मान लीजिए मैंने एक लैडर डायग्राम बनाई है जिसमें X0 के आगे मैंने कनेक्ट किया है Y10। ठीक है, Y10 का एड्रेस दिया है मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं X0 नंबर का पुश बटन स्टार्ट करूंगा तो Y10 नंबर के ऊपर जो भी आउटपुट कनेक्टेड रहेगा वो मेरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें अभी क्या करना है, खाली लॉजिक टेस्ट करना है। ठीक है, मतलब क्या, मुझे वो आउटपुट डिवाइस नहीं ऑन करना, मुझे खाली सॉफ्टवेयर में ही दिखना चाहिए कि हाँ बाबा ये ऑन हो रहा है, मतलब मेरा अभी ये जो भी मैंने लॉजिक बनाया है वो बराबर परफेक्टली राइट है, करेक्ट है। अगर मान लीजिए वहां पे कोई एक एक्सपेंसिव डिवाइस कनेक्टेड है मेरा, और अगर मेरा लॉजिक गलत हुआ तो मे बी चांसेस कि वो डैमेज हो जाए। वो एक्सपेंसिव डिवाइस तो मैं डैमेज नहीं कर सकता, तो इसलिए उस वक्त अगर कोई मुझे टेस्ट करना है खाली उसी टाइम पीरियड के लिए, एक 2-3 मिनट के लिए, तो मैं खाली क्या करूंगा, स्टोरेज बिट्स का यूज करूंगा। मतलब अगर मैंने वहां पे Y10 की जगह एक M0 लेके एड्रेस दे दिया, तो इसका संबंध कोई उस आउटपुट मॉड्यूल के साथ नहीं, ये खाली एक स्टोरेज बिट है। तो ये मेमोरी बिट का मैंने एड्रेस वहां पे दिया, तो ये क्या करेगा, खाली आपको उस सॉफ्टवेयर में ऑन होते हुए दिखाएगा। ऑन हो रहा है या फिर ऑफ हो रहा है वो डिपेंड करता है लॉजिक के हिसाब से। ओके, इसका मतलब क्या है, ये जो मेमोरी बिट्स है आपके, ये खाली बाइनरी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन में नंबर्स कौन से स्टोर होते हैं? यस, कौन बताएगा मुझे? 0 and 1. 0 एंड 1, मतलब ये खाली 0 ऑपरेशन कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो अभी देखिए हमने देखा था कि पीएलसी कैलकुलेशंस भी कर सकता है। तो कैलकुलेशन
कैलकुलेशन जो भी मैं करूंगा उसका आंसर अगर मुझे कहीं पे स्टोर करना है तो क्या मैं ये मेमोरी बिट का यूज कर सकता हूँ? Yes, sir. कैसे? अभी मैंने अगर एडिशन कर रहा हूं, ठीक है, मैंने दो वैल्यूज पुट किए हैं, एक में 2 एंड एक में सोर्स बी में मैंने पुट किया है 3, तो उसका एडिशन कितना आएगा 5। तो 5 मेरा स्टोर होना चाहिए मेमोरी में, तो मैंने अगर मेमोरी बिट का एड्रेस यूज किया तो क्या वो स्टोर कर सकता है 5 नंबर? Yes, sir. नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खाली दो नंबर स्टोर कर सकता है 0 एंड 1। अभी अभी हमने देखा, ओके। तो उस वक्त मैं मेमोरी बिट का एड्रेस नहीं यूज कर सकता, मुझे क्या करना है, वो पर्टिकुलर डेटा स्टोर करना है ना, पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करनी है मुझे, तो उस वक्त मैं यूज करूंगा मेमोरी वर्ड का एड्रेस। ओके, या मेमोरी वर्ड मतलब आपका एक 16 बिट का रजिस्टर्ड डेटा है, आप 16 बिट रजिस्टर डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये कब यूज किया जाता है मेमोरी वर्ड का, अभी मुझे बताइए, इंटीजर नंबर्स मतलब क्या होता है? यस, क्या होता है इंटीजर नंबर मतलब? सबने Zero. पढ़ा है, Yes, sir. क्या All होता है? numbers, all numbers. यस, मतलब वहां पे मेरा पॉइंट नंबर नहीं रहता, Yes, sir. राइट? No values. Yes. ये कांस्टेंट नंबर्स रहते हैं मेरे सारे। तो अगर मेरे पास अगर कोई कांस्टेंट नंबरिंग मेरा आ रहा है तो उसको अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं मेमोरी वर्ड का एड्रेस यूज कर सकता हूँ। लेकिन जब मेरा कोई पॉइंट नंबर आता है, मतलब हम कहेंगे उसको पीएलसी में फ्लोटिंग नंबर्स, ओके। अगर मेरा फ्लोटिंग टाइप का कोई नंबर आता है जैसे कि 20.3 और 10.23, तो अगर उसको मुझे स्टोर करना है तो फिर मैं मेमोरी वर्ड का एड्रेस नहीं यूज कर सकता, फिर मुझे डबल वर्ड वाला एड्रेसिंग यूज करना पड़ेगा जो 32 बिट का नंबर स्टोर कर सकता है। ओके, तो इसका एड्रेसिंग करते वक्त हमें कैसे करना है, तो मेमोरी वर्ड का एड्रेसिंग कर रहा हूं मैं तो D0 D1 D2 अप टू D899 तक यूज कर सकता हूं। लेकिन जब मैं डबल वर्ड का एड्रेसिंग करता हूं तो अगर मैंने D0 एड्रेस यूज किया तो नेक्स्ट में मुझे एड्रेस क्या यूज करना पड़ेगा, D2। ऐसा क्यों? क्योंकि जब D0 यूज किया मैंने डबल वर्ड के लिए तो वो D1 ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेता है, इसलिए नेक्स्ट एड्रेस मुझे D2 लेना पड़ता है। D2 लिया तो उसने D3 को स्टोर कर लिया, फिर नेक्स्ट एड्रेस मुझे लेना पड़ेगा D4। ओके, ऐसा सेम अप टू 8999 तक चलता रहेगा। तो ये हुआ आपका सारा एड्रेसिंग कंसेप्ट डेल्टा में, ठीक है, क्लियर है सबको? यस, किसी को कोई डाउट है? तो ये देखिए, ये सिंबल्स हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिंबल है आपका ये जो कैपेसिटर टाइप दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है एनओ का सिंबल। ये एनओ के लिए यूज होगा, एनसी के लिए खाली एक बीच में स्लैश रहेगा, एंड आउटपुट कोई भी हो आपका, चाहे लैंप हो, मोटर हो, फुटर हो, कोई बजर हो, सबका रिप्रेजेंटेशन एक ही है, जो है आपका एक आउटपुट कॉइल, ये जो थर्ड वाला सिंबल दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये मैं इनपुट के लिए यूज करूंगा, ये मेरा आउटपुट रहेगा, ठीक है। उसकी शॉर्टकट कीज दिए यहाँ पे F1 F1 F7। ओके, क्लियर है सबको? अभी हम सॉफ्टवेयर देखने वाले हैं, ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं हम, WPL सॉफ्टवेयर। यस, देख, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको सॉफ्टवेयर WPL सॉफ्ट 2.50। सिंपली इसको ओपन कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे फाइल में जाइए और न्यू ऑप्शन लीजिए, आप एनीथिंग नेम दे सकते हो उसको, मैं ABC ऐसा नेम देता हूँ फाइल को, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर पाओगे कि कौन से टाइप का पीएलसी आप यूज कर रहे हो, SV2 सीरीज यूज कर रहे हो, EH3 SA2 SX2 और SF, एनीथिंग आप जो भी पीएलसी यूज करने वाले हो
उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे सिंपल एक sv2 सिलेक्ट किया है एंड ओके, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्क्रीन, यहाँ पे लिखा भी है लैडर डायग्राम मोड। यहाँ पे मैं मेरी सारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से जो भी प्रोग्रामिंग बनाऊंगा वो इस विंडो में बनाऊंगा, ठीक है। तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंबल्स भी है, ये देखिए यहाँ पे एनओ का सिंबल है, एनसी का है, फिर और बहुत सारे कुछ सिंबल्स है बीच में। ओके, तो कैसे बनाना है एक लैडर डायग्राम, तो मुझे बताइए। मैंने आपको एक स्विच दिया, हाँ, और एक लैंप दिया है। मैंने आपको बोला, कंडीशन दी आपको कि मैं जब स्विच को ऑन करूंगा तो मेरा लैंप ऑन होना चाहिए, मैं अगर स्विच को ऑफ करूंगा तो लैंप मेरा ऑफ होना चाहिए। इसका आपको एक लैडर लॉजिक, एक लैडर डायग्राम बनाना है। तो किस तरीके से बनाओगे आप? यस, सबसे पहले तो मेरा जो सिंबल है, सॉरी ये जो मेरा, यस यस यस, तो मेरा जो स्विच है ये कौन से टाइप का है, एनओ है या एनसी है? ये नो एनओ, तो मुझे सिंबल एनओ यूज करना पड़ेगा। तो मैंने एनओ को सिलेक्ट किया, फर्स्ट एड्रेसिंग है इसलिए x0 ही रखता हूं मैं इसको, एंड ओके। तो ये देखिए आपका एक एनओ ऐड हो चुका। फिर एक आउटपुट लगाएंगे हम y0, ओके, तो ये y0 आया, ठीक है। अभी इसको कैसे रन करना है वो देखते हैं। अभी देखिए सबसे पहले तो मुझे इस प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपाइलर में जाइए, प्रोग्राम को कंपाइल कीजिए, ठीक है। मैंने फाइल को कंपाइल किया, तो ये देखिए आपकी एक एंड रन ऐड हो चुकी है ऑटोमेटिक, कि यहाँ पे मेरा रन जो है मेरे एंड हो रही है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर मेरे पास हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं वर्क कैसे करूंगा? तब तो मुझे वर्क करना चाहिए ना, लेकिन फिर भी मुझे अगर लॉजिक टेस्ट करना है तो विदाउट पीएलसी में लॉजिक कैसे टेस्ट करूंगा? तो उसके लिए आपको सिमुलेटर दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सिमुलेटर को ऑन करते हैं हम। तो ये देखिए मैंने सिमुलेटर को ऑन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है, इसका मतलब है राइट टू पीएलसी, मतलब ये अभी मैं पीएलसी को भेजने वाला हूं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है पीसी टू पीएलसी जाने वाला है आपका, ओके। देन आपको ऑनलाइन मोड को ऑन करना है, ठीक है। अभी भी ये स्टॉप मोड में है, हम खाली अभी ऑनलाइन मोड में आए हैं और मुझे अभी रन करना है। रन सिंबल पे एक बार क्लिक कीजिए, यस। अभी देखिए मैं रन मोड में आ चुका हूं। तो जब मैं इसको ऑन करूंगा मेरा आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए, ऑफ करूंगा तो ये ऑफ हो जाना चाहिए। अभी ये ऑफ कंडीशन है, ठीक है। राइट क्लिक, सेट ऑन, तो देखिए ग्रीन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा आउटपुट ऑन हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे आया, राइट क्लिक, सेट ऑफ, तो मेरा आउटपुट ऑफ हो चुका। ओके, अभी हम क्या करते हैं, एक एनसी सिंबल लेके देखते हैं क्या होता है, फर्क क्या पड़ता है। तो मुझे चेंज करने के लिए वापस ऑफलाइन मोड में जाना पड़ेगा, तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ऑनलाइन मोड को मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा एरिया बढ़ाना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए एंड कंट्रोल आई कर दीजिए, ताकि ये एरिया आपका बढ़ता जाए, आपकी रन्स बढ़े। अभी मुझे यहाँ पे एनसी इंसर्ट करना है, तो मैंने एक एनसी कॉल ली, फिर इसको दूंगा मैं x1 दूसरा एड्रेस, ओके, एंड फिर एक आउटपुट लूंगा, इसको एड्रेस दिया मैंने y1, ओके। फिर से कंपाइल किया। अभी मैंने सिमुलेटर एक बार चालू कर दिया है, तो वापस इसको चालू करने की जरूरत नहीं, खाली मुझे क्या करना है, अभी राइट टू पीएलसी एंड ऑनलाइन, ठीक है। देखिए क्या हुआ, इसको हमने अब तक ऑन भी नहीं किया था, तब भी मेरा ये आउटपुट ऑन हो चुका है, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज टाइप का सिंबल जो ऑफ कंडीशन में आउटपुट को ऑन कर देगा। जब मैं इसको सेट ऑन करता हूँ, ये देखिए सेट ऑन, तब ये आउटपुट को ऑफ करता है, और जब मैं इसको ऑफ करता हूँ वापिस ये आउटपुट को ऑन कर लेता है, ठीक है। जब हम एनो को ऑन करते हैं तो आउटपुट को ऑन करता है, एनो को ऑफ करते हैं तो आउटपुट को ऑफ कर देता है। आया डिफरेंस समझ में एनो एंड एनसीज में, ठीक है।
तो अभी हम क्या करते हैं, लॉजिक गेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, बताइए मुझे कौन से लॉजिक गेट्स है, आपको कौन से मालूम है? NOR and यस यस XOR. and NAND. यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम सबसे पहले एंड गेट का ट्रुथ टेबल देखते हैं। बताइए मुझे एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या है, कौन बताएगा? True, true, true. They both are truths and then हाँ, true. yes, okay, when any one input is true the output will off, okay, false, and if all the two inputs are true then and then only output will true। मतलब वहां पे मेरे दो इनपुट्स रहेंगे, दो एक आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एंड गेट का लॉजिक देखते हैं, किस तरीके से मैं उसका लॉजिक डायग्राम बनाऊंगा, लैडर डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो दो इनपुट से इसका मतलब दो सिंबल्स तो मुझे लगेंगे एंड दो एड्रेसेस भी लगेंगे। ठीक है, अभी बताइए मुझे एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन मालूम है किसी को? यस, एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या है? a डॉट b इज इक्वल टू y। ओके, तो देखिए मुझे नहीं मालूम था एनो लगेंगे एनसी लगेंगे, मैं क्या करता हूं, सिंपली दो एनोज लेके देखता हूं सबसे पहले। तो इसको मैंने एड्रेस अलग दिया एनो। ठीक है, ये भी नहीं मालूम मुझे कि सीरीज लगाना पड़ेगा या फिर पैरेलल लगाना पड़ेगा, मैंने ऐसे ही दो कनेक्ट कर लिए, एक आउटपुट अपने पास अवेलेबल था। अभी चेक कर लेते हैं लॉजिक गेट के थ्रू वो ट्रुथ टेबल के थ्रू वो वर्क करता है या फिर नहीं करता। एंड ऑनलाइन, ओके, तो अभी देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है ट्रुथ टेबल की कि 0 0 0, 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन। तो मैंने अगर दोनों इनपुट को 0 रखा है ए एंड बी को भी, तो मेरा आउटपुट 0 चाहिए। ओके, सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन थी कि 0 1 0, तो मैंने इसको ऑन किया, 0 1 0, मतलब सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट कंडीशन ट्राई की हमने कि 1 0 0 होना चाहिए, वो भी ट्राई किया, वो भी सेटिस्फाइड है। एंड लास्ट कंडीशन है मेरी, दोनों इनपुट्स ऑन, आउटपुट विल ऑन, 1 1 1। ओके, मतलब ये मेरा डायग्राम हुआ पूरा एंड गेट के लिए, ये लॉजिक बना मेरा एंड गेट के लिए। ओके, तो अभी मुझे बताइए और गेट का ट्रुथ टेबल कैसा है? यस, One is true, one is true, then other was false or true. फॉल्स और ट्रू होता है, क्या होता है? अगर मेरे पास दो इनपुट्स है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 0 0 0 है, राइट, एंड जब 0 1 होता है तब क्या होता है? 1. 1 होता है, राइट। तो If अभी 1 is ट्राई कर, यस 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 एग्जैक्टली, तो अभी ट्राई करते हैं हम कि क्या यही डायग्राम और गेट को पॉसिबल होता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि 0 0 0, बट नेक्स्ट कंडीशन जब आती है कि 0 1, तब 1 होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, मतलब ये डायग्राम तो मेरा नहीं पॉसिबल है। तो क्या चेंज करना पड़ेगा हमें अभी? यस, सोचिए। या आउटपुट क्यों नहीं ऑन हो रहा मेरा अभी इस कंडीशन में? देखिए थोड़ा and डायग्राम, हाँ 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 बोलिए बोलिए। and गेट में इसलिए नहीं हो रहा हो। हाँ एंड गेट में है इसलिए तो ठीक है ना, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या दे रहा है, प्रॉब्लम कौन है और कैसे हम सॉल्व करेंगे? पॅरलल मध्ये करायचं। यस एग्जैक्टली, प्रॉब्लम क्या है, ये एनो प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इसने सप्लाई नहीं आगे भेजा तो ये क्या भेजेगा आगे, सप्लाई नहीं भेज सकता, क्योंकि ये तो अपनी पॉजिटिव रेल है। ओके, तो इसलिए हमें इसको पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे पैरेलल शिफ्ट करते हैं हम। मैं सबसे पहले इसको डिलीट करता हूं, ठीक है, इसको कनेक्ट कर लिया,
हम रन्स बढ़ा लेते हैं एंड ये मैंने पैरेलल ब्रांच लगाया, ठीक है। यहाँ पे एक NO X1 का, वापिस कंपाइल किया, राइट टू PLC ऑनलाइन में, ठीक है। देखिए फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड है कि 0 0 0 है, देन 0 1 1 हो रहा है, अगेन इसको मैंने ऑफ किया, 1 0 वो भी 1 हो रहा है, एंड लास्ट कंडीशन है अपनी 1 1 1, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। मतलब ऐसी सारी जो 4 कंडीशन है मेरी, उन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ऐसा एक डायग्राम मुझे बनाना है, ओके। अभी मुझे बताइए नॉट गेट का ट्रुथ टेबल कैसा है? इनवर्स। इनवर्स है, एग्जैक्टली मतलब उसमें इनपुट्स कितने टोटल? 2 है क्या? 1 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। तो इनवर्स कर रहा है अभी हमने, तो इनवर्स के लिए क्या यूज करना पड़ेगा अभी? यस, कौन बताएगा? क्या मैं यहाँ पे NO इंसर्ट करूं या फिर NC इंसर्ट करूं? NC। NC, बिकॉज इनवर्स है, जब 0 रहेगा तब आउटपुट 1 होना चाहिए, एंड जब 1 रहेगा तब आउटपुट 0 होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे एक NC इंसर्ट किया, X0 एंड कंपाइल। ये देखिए ऑफ कंडीशन है इसकी, बराबर। ये 0 में आउटपुट को 1 कर रहा है, एंड जब मैं उसको ऑन कर रहा हूं मतलब 1 कर रहा हूं, तब ये आउटपुट को ऑफ कर रहा है। ओके, क्लियर? ठीक सर। हाँ, तो अभी देखिए मुझे XOR का एक्सप्रेशन बताएंगे आप? अभी अब तक देखिए हमने क्या देखा, एंड गेट देखा, और गेट देखा, एंड नॉट गेट देखा। एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या था? A डॉट B इज इक्वल टू वाई। और गेट का एक्सप्रेशन है A प्लस B इज इक्वल टू वाई, एंड नॉट गेट का एक्सप्रेशन है A बार इज इक्वल टू वाई। ओके, तो अभी मुझे XOR का कौन बताएगा? A प्लस B बार। A प्लस B बार नहीं, ये तो XOR। हाँ, XOR yes, with B. A इंटू, A XOR with B. हाँ, A XOR with B, लेकिन इसका पूरा एक्सप्रेशन कैसा है? A डॉट B बार A dot plus, B complement plus A yes, complement in dot yes, D. yes, exactly, A complement डॉट B। ओके, तो हम एक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि अगर मेरे पास एंड गेट एंड और गेट अगर हमने देखा, तो देखिए प्लस जहां पे है वहां पे मेरा कनेक्शन जा रहा है पैरेलल में, डॉट जहां पे है वहां पे मेरा कनेक्शन आ रहा है सीरीज में। फिर दोनों में कॉम्प्लीमेंट है क्या? एंड में कॉम्प्लीमेंट था क्या? यस, एंड में एंड और में कॉम्प्लीमेंट था क्या? नहीं सर। नहीं था, बराबर। तो वहां पे मैंने एक सिंपल, वहां पे उसका अगर डायग्राम देखे हम, तो वहां पे NO यूज किया हमने, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा कहीं पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, मतलब नॉट गेट में हमारा कॉम्प्लीमेंट आया कि A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वाई, तो वहां पे अगर उसका डायग्राम हमने चेक किया तो वहां पे हमने NC यूज किया है। तो इस तरीके से एक ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर कॉम्प्लीमेंट जिसका रहेगा वहां पे मैं NC यूज करूंगा, सिंपल वेरिएबल रहेगा तो वहां पे मैं NO यूज करूंगा, डॉट रहेगा तो सीरीज लगाऊंगा, प्लस रहेगा तो पैरेलल लगाऊंगा। ओके, एंड अगर सिंगल वेरिएबल रहता है तो सिंगल 2 ही सिंबल्स यूज करूंगा, डबल डबल वेरिएबल्स रहते हैं तो उसके हिसाब से मैं अभी वेरिएबल्स के हिसाब से मैं सिंबल्स यूज करूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए हम XOR का लॉजिक बनाएंगे, तो XOR गेट का आपका एक्सप्रेशन क्या है कि A डॉट B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट डॉट B, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए
वहां पे मुझे सिंबल्स कितने यूज करने पड़ेंगे? सिंबल्स मतलब कौन से? एनओ एनसी वगैरह, वो कितने सिंबल यूज करने पड़ेंगे? यस 4 सर। यस 4 सिंबल यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी मुझे कौन बताएगा कैसे कैसे कनेक्ट करूं मैं? देखिए पहला तो है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब फर्स्ट कौन सा यूज करना पड़ेगा? दोन ए। सिरीज मध्ये आणि पॅरल मध्ये। यस, बट दो सीरीज एंड पैरेलल में एनओ एनसी रहेंगे ना, राइट? तो फर्स्ट मेरा क्या है? ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए तो सिंपल है तो मैंने ये लगाया एनओ। हाँ, फिर आता है बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब दूसरे एड्रेस का एनसी लगाना पड़ेगा मुझे, तो मैंने x1 का एनसी लगा दिया। ठीक है, फिर मैं गया पैरेलल में, यहां पे अभी मेरा क्या है? फर्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब मैंने एनसी लगाया। अभी मुझे बताइए यहाँ पे मुझे x2 लेना चाहिए या फिर और दूसरा कोई एड्रेस लेना चाहिए? X Yes. not complement. यस नॉट एक्स नॉट कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो मेरा जो एनओ का एड्रेस रहेगा ऊपर वाले, वही एड्रेस मेरा सेम नीचे एनसी में रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने उसका ट्रूथ टेबल देखा तो देखिए वहां पे वेरिएबल्स तो 2 ही है, ए एंड बी एंड नेक्स्ट है वाई, मतलब चेंजेस तो 2 ही, इनपुट्स तो 2 ही है मेरे पास, लेकिन वो पूरा लॉजिक बनाने के लिए मुझे 4 सिंबल्स का यूज करना पड़ेगा वहां पे। ओके, तो इसलिए आपका एड्रेस तो 2 ही होना चाहिए, लेकिन लॉजिक के लिए मैंने वो रिपीटेडली यूज किया है। तो यहाँ पे अपना है एक एनो जिसको एड्रेस रहेगा x1 का। ठीक है, अभी ट्राई करके देखते हैं क्या हमारा ट्रिक बराबर आता है। तो मैंने ये कंपाइल किया, फिर राइट टू पीएलसी एंड ऑनलाइन मोड। ओके, ठीक है, अभी कौन बताएगा मुझे ट्रुथ टेबल कैसा है एक्सऑर का? 0 0 0 यस, देन नेक्स्ट कंडीशन क्या है? 0 1 एग्जैक्टली। तो जब मेरा हाँ, तो जब मेरा फर्स्ट कंडीशन है कि 0 0 रहता है तब मेरा आउटपुट 0 होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? किसी दो ही को ऑपरेट करेंगे, या तो इन दो एनोस को ऑपरेट करते हैं या फिर इन दो एनसीस को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, मेरे लिए कंफर्टेबल है विथ एनोस, तो मैं दो एनोस को ऑपरेट करके दिखाऊंगा आपको। एक तो है आपका एक x0 मतलब a, x1 मतलब b। तो मेरा फर्स्ट कंडीशन है 0 0, तो मेरा आउटपुट 0 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट कंडीशन है मेरा 0 1, तब मेरा आउटपुट 1 होना चाहिए। तो ये लीजिए हो गया, आउटपुट 1 हुआ। ठीक है, फिर मैंने इसको ऑफ किया, जब मुझे 1 0 करना है तब भी मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए, वो भी हो रहा है, मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। लेकिन जब मैं दोनों इनपुट्स ऑन करूंगा उस वक्त मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए? 0 0 होना चाहिए। तो मैंने इसको भी ऑन कर लिया, तो देखिए आपका आउटपुट बंद हो चुका। ओके, मतलब अपना ट्रिक काम कर गए। तब ये वर्क कैसे कर रहा है? देखिए जब मैं दोनों इनपुट्स ऑन करता हूं तो ये देखिए अपने आप चेंजेस हो रहे हैं उस एनसी में भी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैंने एड्रेसेस सेम रखे हैं इसलिए। तो जब मैं दोनों को ऑन करता हूं तो ये जो आपके दोनों एनसीज है, ये आपका सप्लाई स्टॉप करके रखते हैं एंड आउटपुट को ऑफ करके रखते हैं। तो ये हुआ आपका एक्सऑर का एक पूरा लॉजिक डायग्राम। ओके, क्लियर? yes sir. यस तो सर। अभी ओके, तो अभी मुझे एक्सनॉर का कौन बताएगा? यस, बताइए अभी कौन बताएगा एक्सनॉर का लॉजिक गेट कैसा बनेगा? उसका एक्सप्रेशन क्या है सबसे पहले तो ढूंढिए, क्या है उसका एक्सप्रेशन? ए डॉट बी plus प्लस complement dot b complement. यस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो कैसा आएगा आपका सिंबल्स, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस रहेंगे? इसको मैं सबको डिलीट करता हूँ।
यस, अभी आप जैसे मुझे बताओगे मैं वैसा बनाऊंगा, ठीक है। क्या आएगा सबसे पहले? यस, कौन बताएगा? मालूम है आपको? अभी आपको ट्रिक अभी समझ में आ चुकी है। देखिए सबसे पहले तो मेरा क्या है, ए डॉट बी है, मतलब सिंपल वेरिएबल्स है, तो दो एनोज मेरे क्या लगेंगे सीरीज में। series. यस, तो ये पहला लगाया हमने एंड ये दूसरा x1, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं एंड नाउ गो इन पैरेलल ब्रांच। यहाँ पे अभी क्या होगा, दो एनसी, Yes. यस, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, ठीक है। अभी इस लॉजिक को ट्राई करके देखते हैं। अभी देखिए एक्स नॉट का बराबर एक्स और से उल्टा है। जब मेरा 0 0 रहेगा तब मेरा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। एंड जब मेरा कोई भी एक इनपुट 1 रहता है तब मेरा आउटपुट ऑफ रहता है। एंड जब दोनों इनपुट्स ऑन रहते हैं तब भी मेरा आउटपुट ऑन रहता है, मतलब 1 रहता है। ओके, राइट टू पीएलसी ऑनलाइन में। देखिए 0 0 कंडीशन है मेरी, आउटपुट इज 1। नेक्स्ट कंडीशन है कि 0 1 करूंगा तब आउटपुट ऑफ हो जाना चाहिए, तो मैंने इसको 1 कर दिया, तो ये देखिए आपका आउटपुट ऑफ हो चुका। जब मैं 1 0 करूंगा तब भी मेरा आउटपुट ऑफ चाहिए, तो मैंने इसको 1 किया, तो ये 1 0 कंडीशन में आपका आउटपुट ऑफ है। और जब आप दोनों को ऑन करोगे, दोनों को 1 1 करोगे तब मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए, तो उस वक्त ये आपका आउटपुट ऑन है। तो ये हुआ आपका एक्स नॉर का लॉजिक गेट। ओके, क्लियर? Yes, sir. अभी मुझे बताइए नैंड और नॉर बचा है अपना अभी, तो मुझे बताइए नैंड का ट्रुथ टेबल कैसा है, नैंड का एक्सप्रेशन कैसा है? यस, कैसा है नैंड का एक्सप्रेशन? a डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, ओके, इज इक्वल टू y। एंड नॉर का एक्सप्रेशन है a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू y, ठीक है। तो अभी देखिए दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब मेरे सिंबल्स रहेंगे एनसी, ठीक है। कितने सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे, 2 या 4? यस, दो. कितने सिंबल्स, 2, यस, तो 2 एनसीज लगाता हूं मैं, ठीक है। अभी सीरीज लगाना पड़ेगा या पैरेलल में? Series. ओके, सीरीज। तो देखिए मैंने एक लगाया और फिर ये दूसरा एनसी लगाया, ठीक है। अभी यहीं पे हम ट्राई करके देखते हैं, ऑनलाइन नहीं जाते, यहाँ पर ही मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब मैं दोनों को ऑफ रखूंगा तब मेरा आउटपुट कैसा होना चाहिए? 1. यस, One. हम किसका देख रहे हैं, नैंड का देख रहे हैं, ठीक है। 1 होना चाहिए, 1 ही होगा क्योंकि ये दोनों एनसीज है, दोनों में से पास होगा। लेकिन जब मैं 0 1 करूंगा, मतलब इसको मैं 1 करूंगा, तब मेरा आउटपुट कैसा चाहिए? 1. 1 चाहिए, लेकिन ये तो 1 होगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया, इसको ऑन कर दिया, तो आगे तो ये जाने ही नहीं देगा सप्लाई को, फिर तो ये ट्रिक काम नहीं कर रही। ओके, तो देखिए ट्रिक तो काम कर रही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? नैंड एंड नॉर, इसका मतलब है एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एंड एंड और। नैंड जो है ये एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एंड है, एंड नॉर जो है ये एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ और है। अगर आपने दोनों का ट्रूथ टेबल अगर कंपेयर करके देखा, तो देखिए जहां पर 1 है वहां पे 0 है, और जहां पे 0 है वहां पे 1 है, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, उल्टा करना है। मतलब क्या, अगर मैंने डॉट का मतलब एंड में अगर सीरीज लिया है, तो यहाँ पे नैंड में डॉट का मतलब लेना पड़ेगा पैरेलल,
एंड अगर और गेट में मैंने प्लस का मतलब लिया है पैरेलल में, तो यहाँ पे प्लस का मतलब लेना पड़ेगा नॉर में सीरीज। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये मेरा एंड गेट का कैसा होगा, पैरेलल में होगा, सॉरी नैंड गेट का। तो ये मैंने पैरेलल ब्रांच लगाई एंड यहाँ पे मैंने एक और एनसी ऐड कर दी x1। अब कंपाइल करके देखते हैं। ऑनलाइन मोड, ओके। देखिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड कि 0 0 में 1 होना चाहिए। जब मैं 1 0 करूंगा, सॉरी 0 1 करूंगा, तो इसको मैंने 1 किया, तब भी मेरा आउटपुट 1 चाहिए। जब मैं 1 0 करूंगा, इसको मैंने ऑफ किया, इसको मैंने ऑन किया, तब भी मेरा आउटपुट 1 ही चाहिए। एंड जब मैं दोनों को 1 1 करूंगा, तब मेरा आउटपुट ऑफ हो जाना चाहिए। ओके, आया समझ में? ये हुआ आपका एक एंड गेट का सॉरी नैंड गेट का ट्रूथ टेबल। अगर मुझे अभी यहाँ पे नॉर का बनाना है, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा सीरीज में, क्योंकि और का बराबर उल्टा होता है नॉर। तो मैंने एक एनसी लगाया एंड दूसरा एनसी भी मैंने सीरीज में ही लगाया। राइट टू पीएलसी एंड ऑनलाइन। तो देखिए 0 0 1, ओके। एक भी अगर मैं इनपुट को ऑन करूंगा तो मेरा आउटपुट ऑफ हो जाना चाहिए। हो गया, सॉरी मैंने इसको ऑफ किया, ऑन किया, आउटपुट ऑफ हो गया। ठीक है, 0 1 0, देन 1 0 0 एंड 1 1 आल्सो 0। ओके, आ गया बराबर आपका नॉर का ट्रूथ टेबल, सेटिस्फाइड ऑल कंडीशंस। Yes, sir. यस, क्लियर, ऑल लॉजिक गेट्स क्लियर झाले तुम्हाला व्यवस्थित? यस, आपको सबको क्लियर हुआ है ना? Yes, sir. ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम देता हूं, ठीक है, उसको आपको अभी सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा कि मेरे पास 2 स्विचेस अवेलेबल है, ठीक है, एक का नाम है S1, एक का नाम है S2। जब और एक मेरे पास एक लैंप अवेलेबल है, जब मैं क्या करूंगा, दोनों स्विच ऑन होनी चाहिए मेरी, तब मेरा आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी ऑफ होता है, तो मेरा आउटपुट ऑफ कंडीशन में ही रहना चाहिए। तो इसका मैं लॉजिक डायग्राम कैसे बनाऊंगा, लैडर डायग्राम कैसे बनाऊंगा? यस, कंडीशन समझ में आई ना? 2 स्विचेस है आपके पास, अगर 2 स्विचेस में से दोनों अगर आपने ऑन किए, तभी मेरा एक लैंप ऑन हो जाना चाहिए। अगर दोनों में से आपने एक भी ऑफ किया, तो मेरा लैंप ऑफ रहना चाहिए। यस, तो Two कैसे करना yellow. पड़ेगा? 2 येनोज यूज करने पड़ेंगे, एग्जैक्टली। तो ये हुआ मेरा फर्स्ट येनो एंड ये सेकेंड। compile, write to PLC, and online. So when both the switches are on, output will get on. Okay, if any one switch is off, output will get immediately off. ठीक है, वहीं पे अगर मैंने कहा होता या तो मैं एक कोई तो चालू करूंगा, अगर मैंने दोनों में से कोई एक भी चालू किया, तब भी मेरा आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए। तो तब मैं किस तरीके से कनेक्शन करता 2 स्विचेस का? Parallel. पैरेलल में। ओके, एग्जैक्टली राइट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कंडीशन मुझे बताइए। देखिए आपके पास एक हमें क्या करना है, एक कार डोर सिस्टम बनाना है। ठीक है, क्या है वो सिस्टम कि मेरे पास जो कार है उसका इंजन इमीडिएट स्टार्ट नहीं होना चाहिए। उसमें एक कंडीशन डालनी है हमने कि अगर मैंने डोर भी लगाया है, ठीक है,
डोर भी लगाया है मैंने, सीट बेल्ट भी लगाया है, एंड अगर मेरी की भी ऑन है तभी मेरा इग्निशन ऑन हो जाना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तो अब उसका लॉजिक मुझे कैसा बनाना पड़ेगा? अभी मुझे ये बात बताइए, इसमें इनपुट एंड आउटपुट्स कितने रहेंगे? हमेशा क्या करना कि जब भी कोई स्टेटमेंट अगर आपके पास आता है, कोई कंडीशन आपके पास आती है, तो क्या करना है उसमें? सबसे पहले तो हमें आईओ लिस्ट बनानी है कि उसमें कितने इनपुट्स हैं एंड कितने आउटपुट्स हैं, मतलब कितने एड्रेसेस मुझे लगने वाले हैं वहां। तो क्या करना पड़ेगा हमें? कितने 3 इनपुट्स है मेरे inputs. पास? यस, एंड आउटपुट 1. 1। अब ये 3 इनपुट्स कौन से हुए? यस, 3 इनपुट्स कौन से हुए फिर अपने? Door, key. हाँ, एंड 1 सीट बेल्ट। ओके, अभी एक्चुअली डोर एंड सीट बेल्ट का मतलब क्या हुआ? वहां पे मेरा एक सेंसर लगाया रहेगा जो सेंसर ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो मुझे बताइए अब मुझे कैसा करना पड़ेगा, कनेक्शंस कैसे करने पड़ेंगे, सिंबल्स कौन से यूज करने पड़ेंगे? 3 anodes in series. यस, एग्जैक्टली, 3 एनोड्स इन सीरीज। So first we will assume for the door system, second we will assume for the seat belt system, and third we will assume for the key, and this is my ignition. When all 3 conditions are true, then and then only my output will get on. ओके, देखिए मैंने ये डोर भी लगा लिया, मैंने सीट बेल्ट भी लगाया, एंड मैंने की भी ऑन कर दी, तो मेरा इग्निशन स्टार्ट हो चुका। अगर मैंने बीच में ही डोर ओपन कर लिया तो मेरा इग्निशन स्टॉप हो गया। ठीक है, अगर मैंने खाली की ऑन करके देखा तो इग्निशन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया है और डोर भी नहीं लगाया। तो जब मैंने सीट बेल्ट भी लगाया एंड डोर भी लगाया तब मेरा इग्निशन स्टार्ट हो चुका। ओके, आया समझ में? अभी आपको और एक थोड़ा सा लेवल बढ़ा के प्रॉब्लम बताता हूँ। वही सिस्टम अभी हमें बनाना है डोर का ही, लेकिन अभी क्या करना है हमें? हमारे पास 4 डोर्स अवेलेबल, ठीक है। अगर चारों डोर्स में से कोई एक भी डोर अगर ओपन रहता है आपका, तो हमें क्या चाहिए कि कार के आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या है, वहां पे एक आपका इंडिकेशन है, लैंप इंडिकेशन है कि जो बताता है कि आपका कोई तो डोर ओपन है। मतलब चारों में से अगर कोई भी डोर आपका ओपन हो जाता है तो आपको एक लैंप इंडिकेशन आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर वो चारों डोर्स बंद होते हैं तब लैंप इंडिकेशन भी मेरा बंद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, अगर चारों डोर्स भी बंद है एंड मैंने अगर एक स्विच दिया आपको S1 करके, अगर मैंने उसको ऑन किया खाली, तब भी मेरा आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए, चारों की चारों डोर्स बंद हो जाने के बावजूद भी। ओके, अभी देखिए लास्ट कंडीशन आपको मैंने बताई कि मान लीजिए चारों के चारों डोर्स आपके ओपन है, मतलब लाइट इंडिकेशन आपका आ चुका है, लेकिन मैंने क्या किया, लाइट इंडिकेशन निकाल देने के लिए एक S2 स्विच था मेरे पास, उसको अगर मैंने प्रेस किया तो मेरा लाइट इंडिकेशन भी बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, कंडीशन समझ में आई आपको या फिर से बताऊं? यस, Yes, ठीक sir. है, Repeat, please. रिपीट। ओके, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक एक कंडीशन सॉल्व करते जाते हैं, हाँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन मुझे बताइए कि मेरे पास 4 डोर्स हैं, चारों में से कोई भी अगर एक भी डोर मेरा ओपन रहता है तो मेरा लैंप इंडिकेशन आना चाहिए। तो इसका लॉजिक मुझे कैसे बनाना पड़ेगा? पैरेलल में कनेक्ट करूँ। यस, ऑल 4 जो रहेंगे मेरे डोर्स वो सारे पैरेलल में मैं कनेक्ट करूंगा।
एरिया बढ़ा लेते हैं हम एंड इसको डिलीट कर। तो ये फर्स्ट एनो ऐड कर लिया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद पैरेलल, यहाँ पे सेकेंड x1, अगेन पैरेलल x2, अगेन पैरेलल x3। ओके, ये हुए हमारे 4 डोर्स एंड, ठीक है। ये लॉजिक हम टेस्ट करके देखते हैं। यस, तो देखिए मैंने क्या किया, थर्ड नंबर का डोर ओपन किया है, तो मेरा लैंप इंडिकेशन आ चुका है। मतलब कोई भी अगर मैं ओपन करता हूं डोर तो मेरा लैंप इंडिकेशन आ रहा है अभी कार में, ठीक है। मतलब ये कंडीशन तो बराबर बन चुकी। फिर मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास एक S1 स्विच भी है, जो मैं प्रेस करूंगा कब, जब चारों डोर्स बंद रहेंगे तब मेरा लैंप इंडिकेशन तो बंद है। तो अगर मैंने उस S1 स्विच को प्रेस किया तब भी मेरा वो आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, वो S1 स्विच कहां पे प्लेस करोगे? यस, कहां पे प्लेस करना पड़ेगा मुझे वो S1? यस, ये डोर का तो समझ में आया ना, ये पैरेलल में क्यों लगाए हमने? Yes. ओके, हाँ, कैसा लगाना पड़ेगा मुझे S1 स्विच? पैरेलल में लगा सकता हूं या फिर सीरीज लगाना पड़ेगा? देखिए मैंने पैरेलल में लगा लिया है X4। पैरेलल में क्यों लगाया? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सीरीज में लगाता, प्रॉब्लम क्या होती, अगर मुझे इसको ऑन करना है तो उस वक्त मेरे ये डोर्स तो बंद रहने वाले हैं ना। अगर मेरे डोर्स ही बंद है तो सप्लाई तो कहीं से भी आगे नहीं जाने वाला, मतलब फिर इसको चालू करके कोई मतलब ही नहीं है। ये अगर रेडी है सप्लाई भेजने के लिए, लेकिन अगर उसको अगर पीछे से सप्लाई नहीं मिल रहा तो वो आउटपुट को ऑन नहीं करेगा। इसलिए मुझे वो S1 स्विच भी मुझे इसके पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जब मैं उसको ऑन करूं तब मेरा आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए। अब देखिए, ऑनलाइन मोड, देखिए चारों डोर्स मेरे बंद हैं, लेकिन अगर बीच में ही मैंने S1 स्विच को ऑन किया तो तब भी मेरा एक लैंप इंडिकेशन आना चाहिए, जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी आपकी लास्ट कंडीशन बची। अब मुझे बताइए, अगर ये चारों के चारों डोर्स आपके ओपन हैं, मतलब ये चारों एनोज आपने ऑन कर लिए, बराबर, मतलब आपका लैंप इंडिकेशन जो है वो आ चुका है। अब मुझे बताइए, इस वक्त अगर मैंने S2 स्विच को ऑन किया, प्रेस किया, तब मेरा ये इंडिकेशन खाली बंद हो जाना चाहिए। भले ही आपके चारों डोर्स ओपन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे इंडिकेशन बंद करवाना है अभी एक स्विच से। तो मुझे वो स्विच कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, कौन सा सिंबल लगाना पड़ेगा और कहाँ पे लगाना पड़ेगा, सीरीज में या पैरेलल में? यस, कौन Series बताएगा में। अभी? सीरीज में। लेकिन सीरीज में क्या लगाना पड़ेगा, NO या NC? यस, कंडीशन समझ में आई ना? जब मैं प्रेस करूंगा ना तब उसने क्या करना चाहिए, सप्लाई को ब्रेक करना चाहिए, ENC. NC लगाना पड़ेगा। तो ये मैंने S2 स्विच NC लगाया, X5, कंपाइल, राइट टू PLC, ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो देखिए पहले सारी कंडीशंस भी ट्रू होनी चाहिए, तो हम शुरुआत से सारी कंडीशंस देखते देखिए।
मैंने क्या पहले कहा था कि अगर एनी वन डोर इज ओपन द लैंप इंडिकेशन शुड ऑन। तो मैंने कोई भी एक डोर ओपन किया तो मेरा लैंप इंडिकेशन आ रहा है, यस परफेक्टली आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर मैंने बंद किया है सारे डोर, लेकिन बीच में अगर मैंने S1 स्विच को ऑन किया तब भी मेरा इंडिकेशन ऑन होना चाहिए, तब भी मेरा इंडिकेशन ऑन हो रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या देखी थी कि चारों डोर्स अगर मेरे ओपन है, फर्स्ट भी ओपन किया, सेकेंड भी, थर्ड भी एंड फोर्थ भी, तो ये चारों डोर्स मैंने ओपन किए तो उस वक्त मेरा लैंप इंडिकेशन तो आना चाहिए, आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लैंप इंडिकेशन बंद करने के लिए मैंने क्या किया, S2 स्विच को अगर प्रेस कर लिया मतलब ऑन कर लिया, तब मेरा इंडिकेशन बंद हो जाना चाहिए। ओके, हो रहा है, ऑफ किया तो वापस ऑन हो जाएगा, ये भी हो रहा है। ओके, तो ये बना मेरा पूरा एक कार डोर सिस्टम का लॉजिक डायग्राम। यस, समझ में आया सबको यहाँ तक? Yes, sir. यस, क्लियर? किसी को कोई डाउट है? जो भी हमने आज देखा है कि बेसिक्स देखे कुछ, ओके, देन सॉफ्टवेयर्स में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस है, कैसे कैसे सिंबल्स ऐड करने हैं, ठीक है, वो सारा कुछ हमने आज देख लिया। ठीक है, हम कल क्या देखने वाले हैं, तो टाइमर्स कैसे यूज कर सकते हैं हम इसमें। ओके, सॉफ्टवेयर टाइमर्स कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से टाइमर का यूज करके मैं किसी आउटपुट को कंट्रोल कर सकता हूँ। ओके, ऑटोमेटिकली मैं कैसे वर्क करूंगा, जब मेरा स्विच आता है तब मेरा क्या चेंज होता है, जब मेरा पुश बटन आता है तब मेरा क्या चेंज होगा। ओके, वो सब कुछ हमें कल देखना है। ठीक है, आज मुझे बताइए, आज के इस सेशन में हमने जो कुछ भी देखा, क्या इसमें आपको कोई डाउट है? नहीं सर। नो डाउट्स, समझ में आया अच्छे से? आई थिंक रिसेंटली गेट एग्जामिनेशन हुआ है, राइट? यस, एम आई राइट? हेलो? यस यस सर, गेट एग्जामिनेशन हुआ है अभी। हाँ हाँ, तो किसने किसने दिया है गेट? Participants, सबने दिया those है who नहीं? have appeared for the gate, they can raise their hands. यस यस, प्लीज प्लीज। सबने दिया कि नहीं? Actually, the students are from second year and third year totally. Okay, okay, not from, but Yeah, they are still- allowing for still- third year also. Yeah, still many students. I think 5, 6 students, 7 students has raised their hand. Yes, 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 yes. Yeah, Okay, few okay, from ENTC, few from electrical. okay, okay, okay. Yeah. Great, great, great. Okay, so sir, shall we stop now here? Okay, we will meet again today. Yeah, Okay. just hold for 2 minutes, sir. I'll just Yes, yeah, okay, share okay. your attendance link. Yeah, yeah, okay, okay, no problem. Yeah. Till then, sir, if students having any doubts, you so. Yes, yes, yes. They can, Yeah. please carry on, please. Please, students, if you have any doubts, you can ask with me. You can discuss with me. Yes, Prashant. Any others? Akanksha, any doubts you can discuss with sir? Sir, can you put attendance link in the chat box? Yeah, just wait a minute, sir. I have just messaged to the ma'am. Okay. I must say, sir, but your students is also very interactive. They are continuously answering also. Still, all are not participating, sir. Only few like finger outing students are just interacting. Others are just listening. No, no, it's okay, no problem. But they can understand also. Yeah, yeah. Yeah, once this physical colleges will start, na, sir, then it will be very interactive session, sir. Yes, 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 definitely, definitely. Then we can work on hardware also. Yeah, sure. Okay, I'm sharing a link in a chat box, so all are requested to just
give your attendance. Yeah, thank you very much, sir, for the first day. These two sessions are very informative for the students as well as faculties too. So, yes, Ritesh, it is last session attendance link. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you so much Yeah, for yeah. inviting. So we'll connect tomorrow by 11 in morning, sir. Yes, yes, yes. Definitely, definitely. Sir, we will wait for a 5 minutes. Yes, Students yes. will Sir, fill you the can leave. We will wait. You can leave, sir. Okay, okay. No problem. Okay, okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Good evening, all. Okay. Yeah, Have a very good nice day. Have a nice day. We will meet again tomorrow. Yeah. See, whatever the attendance link you got, that you just whatever only once you should put the attendance. So for this session, you can put the time slot that is 1:30 p.m. Okay. So within 2 minutes, meeting will get ended. So try to fill the attendance fast. Where is sir? Yes, sir. Sir, please stop recording and you can end meeting after